नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोगों के बीच में हम लेकर के आए हैं। आपको एक छोटा सा काम करना होगा। अगर आप ये काम को नहीं करते हैं तो आपको वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा और आने वाले समय में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन के लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अब आप लोगों को भौतिक सत्यापन करने की ज़रूरत पड़ने लगा है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कई ऐसी वीडियो में जिक्र किया था कि आप लोगों को जीवन प्रमाण पत्र देना होता है, हर एक साल देना होता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जीवन प्रमाण पत्र होते क्या हैं। सिंपल भाषा में ये कहें तो आप जीवित हो या मर गए हो, वो सरकार को डेटा देना रहता है। क्योंकि आप वृद्धा लोग हो, कब टपक जाओगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसीलिए सरकार आप लोगों से डेटा लेना चाहती है कि आप जीवित हैं तो आप जीवित प्रमाण पत्र दीजिए, ताकि जो आपको पेंशन के पैसे मिल रहे हैं वो हमेशा मिलते रहे। इसी चीज़ को लेकर के आप लोगों का जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन करना है। दूसरी अपडेट कि आप लोगों को केवाईसी करना बेहद ही ज़रूरी है। ये जो मैं बातें अभी तक बोल रहा हूँ वो सभी राज्यों पर लागू होता है। मैं आप लोगों को आगे चल कर के एक लिस्ट भी दिखाने वाला हूँ कि किन लोगों का नाम कटने वाले हैं, तो वो आप देख लोगे। और साथ ही साथ में आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट को लेकर के आए हैं, जो कि आज के लिए आप लोगों को बेहद जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको सही समय पर पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, क्योंकि आज भर के आप लोगों के बीच में हम अपडेट को लेकर के आए हैं, जो कि आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो आइए अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए पेंशन पर जो नए नियम लागू होने वाले हैं आप लोगों को, ये 15 जुलाई से आप लोगों को काम कंप्लीट कर लेना होगा। क्योंकि अब आप लोगों को जैसे ही पेंशन मिलेंगे तो आप लोग अगर नहीं कराते हो तो आप लोगों को पेंशन के पैसे जो है वो रुक जाएंगे। ये दो काम मतलब जीवन प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा। कहाँ जमा करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। दूसरी है कि आप लोगों को जो है सो केवाईसी कराना बहुत ही बेहद ज़रूरी हो गए हैं। तभी जो आप लोगों को जो अलग अलग राज्यों में 3000 रुपये और या 5000 रुपये जो मिलते हैं वो लाभ मिलेंगे। दोस्तों, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर के अपडेट आए हैं, जिसमें आप लोगों का नाम कटेंगे। तो नाम इस आधार पर कटेंगे, अगर आप केवाईसी नहीं करते हो तो आपका नाम कट जाएंगे। दूसरा, जीवन प्रमाण पत्र को आप नहीं सत्यापन करते हो तो आपका नाम कट जाएंगे। अब आइए मैं आपको अपडेट की ओर लेकर के चलता हूँ, उसके बाद सारे कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों के बीच में एक और अपडेट आ जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन जी का ट्वीट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का, यानी कि हमारे झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में जो प्रॉब्लम आई थी उस चीज़ों को लेकर के यहाँ पर सारे समाधान हो पाए। तो आज इससे ये पता चलेगा कि अगर आप लोगों के बीच में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप इस तरह से समाधान कर पाएंगे। इनको देखिए, लगातार 8 महीने से बेसहारे 97 वर्षीय वृद्ध दादाजी को वृद्धा पेंशन नहीं मिली है, देने की कृपा की जाए। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोगों को पेंशन नहीं मिलते हैं तो अभी के टाइम में क्या है कि आप लोगों को कोई भी योजना आपके पास पहुँचने में देरी नहीं लगते हैं, बशर्ते अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करने जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इनका नाम क्या है, महेश प्रसाद वर्मा जी। इन्होंने क्या किया है कि ट्विटर के माध्यम से डायरेक्ट टैग कर दिए हैं श्री हेमंत सोरेन जी को, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें टैग करने के बाद देख सकते हैं उनका फ़ोटो भेज दिए, उनका आधार कार्ड, उनका अकाउंट नंबर भी भेज दिए यहाँ पर। उसके बाद एक एप्लीकेशन को भेज दिए। उसके बाद इनका जो है तुरंत अपडेट आ गए हैं और इनका जो काम है वो हो जाएंगे। इनको देख सकते हैं कि 8 महीने से इनको पेंशन नहीं मिल पा रहा था, बस इन्होंने एक ट्विटर किया, इनका काम जो है वो सॉल्व हो गया। दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं गिरिडीह डीसी का जो है वो ऑफिशियल बयान आया है। इसमें लिखा जा रहा है गिरिडीह के जो डीसी हैं उनका रिप्लाई आया हुआ है। इनका जो है इन्होंने जब टैग किया डायरेक्ट सीएम को, उसके बाद डीसी के द्वारा इनका जो अपडेट आया वो यहाँ पर देख सकते हैं। जोहार आदरणीय सर, शनिचर महतो जी के आधार नंबर को बैंक द्वारा NPCI मैप्ड के डिसीड कर दिया गया है, जिस कारण से पेंशन की राशि उसके खाते में नहीं जा पा रही। उसका आधार लिंक कराने की प्रक्रिया की जा रही है। आधार लिंक होते ही पेंशन की राशि जो है वो भेजी जाएगी।
दोस्तों ये चीज़ें आप देखो कि इन्होंने क्या किया, महेश प्रसाद वर्मा जी हैं जो इनका जो है आवाज़ उठाएं, तो इन्होंने डायरेक्ट टैग किया हेमंत सोरेन जी का, जो कि गिरिडीह के निवासी हैं। तो डीसी का रिप्लाई आता है कि इनका जो है सो आधार सीडिंग नहीं है। यानी कि आप लोगों को पता होगा कि अभी जो है आप लोगों को जो पैसा भेजा जाता है वो आधार कार्ड से ही पैसा भेजा जाता है। तो ये आप लोगों के खाते में डीबीटी को करना बेहद ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उनका रिप्लाई आया है कि 8 महीने से इनका जो पैसा नहीं मिल रहा था, तो इसका आधार का जो डीबीटी है वो हट गया था। तो उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों का जैसे ही इनका डीबीटी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ों को भी मेंशन कर दिया, जैसे ही इनका डीबीटी सही होगा 8 महीने के जो पेंशन रुके हुए हैं ये इनको मिल जाएंगे। दोस्तों आप लोगों के सामने ये जो लाए, इससे ये तो पता चल गया होगा कि अगर आप लोगों के बीच में किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप समाधान कर सकते हो। आइए अगले अपडेट की ओर चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप लोगों के बीच में हम एक पीडीएफ को लेकर के आए हैं, जिसमें आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप लोगों के जो भी पेंशन मिल रहे हैं, चाहे आप लोगों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना मिल रहे हैं या फिर आपको राज्य सरकार के द्वारा जो पेंशन दिए जाते हैं, उन चीज़ों को लेकर के हमारे पास यहाँ पर पीडीएफ आए हुए हैं। तो इसमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं आपके ब्लॉक में भी ये लिस्ट जारी हो गए होंगे। ये अलग अलग राज्यों के लिस्ट आप लोगों के पास पहुंच गए होंगे। जैसा कि मैं झारखंड से हूं और मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक से हूं, तो ये मेरे ब्लॉक का जो लिस्ट है वो आप लोगों के बीच में सारे कुछ अपडेट आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों का जो केवाईसी छूट गए हैं, तो आप लोगों का पूरा बाकायदा लिस्ट आ गए होंगे। आप लोगों के पास भी इस तरह के लिस्ट पहुंच गए होंगे। अगर नहीं पहुंचे हैं तो आपके जो प्रधान होते हैं, मुखिया जी होते हैं, उनसे आप ये लिस्ट को मांग लीजिएगा, या फिर आप जो नज़दीकी ब्लॉक होंगे वहाँ पर जाकर के ये चीज़ों के बारे में आप डेटा ले लोगे कि आपको बहुत दिनों से पेंशन नहीं मिली है, और अगर पेंशन मिली है तो आपका केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है, आपका डीबीटी हुआ है या नहीं हुआ है, आपका भौतिक सत्यापन हुआ है या नहीं हुआ है, इन चीज़ों के बारे में सारी कुछ जानकारी ले लोगे। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सबों का जो है भौतिक सत्यापन होना जरूरी है, और इन लोगों का केवाईसी भी नहीं हुए हैं। तो जिन लोगों का केवाईसी नहीं हुए हैं दोस्तों, वो आप लोगों के बीच में इसी तरह के बहुत सारे लंबे लिस्ट हैं, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास 10 पन्ने का है, ठीक ना। तो इन चीज़ों को देख सकते हैं, ये हमारे पंचायत का है, सिर्फ एक पंचायत के 10 पेज का पीडीएफ है। दोस्तों यहाँ पर अब आप लोगों के बीच में एक अपडेट आ जाते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर तो वाइट हैं सारे कुछ, लेकिन ये जो ग्रीन हो गए हैं, ग्रीन होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि अब ये लोगों की डेथ हो चुकी है, तो अब इन लोगों को जो पेंशन है वो नहीं मिलेंगे। दोस्तों आप लोगों का केवाईसी भी इसीलिए किया जाता है कि आखिर आप लोगों को जो पेंशन मिल रहा है वो आप जीवित है या नहीं है, उसी चीज़ों के बारे में जानने के लिए ही केवाईसी को लाया गया है। तो आप अपना केवाईसी को करा लोगे। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक ना। अब मैं कुछ दिनों में अगला जो वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें ये बताऊँगा कि आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कैसे अपना केवाईसी करा सकते हो, चाहे वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं या फिर अन्य योजना का लाभ ले रहे हैं। तो आपको केवाईसी घर बैठे कराने की जो प्रोसेस है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, वो मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन से जुड़ी हर एक अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।